हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12th में भी है और क्लास 10th में भी है। ये हमने क्लास 10th से लिया है। सो जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th का टॉपिक है ये। इसके ऊपर हमने दो न्यूमेरिकल फ्रेम किए हैं और उन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे मूव करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये लेक्चर नंबर 7 है। हमने क्लास 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करी है। उस न्यूमेरिकल सीरीज का ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है। यहाँ 13 न्यूमेरिकल नजर आ रहा है। 12 न्यूमेरिकल्स हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली हैं इन 6 डिफरेंट वीडियोस में। ओके, सो ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है विच इज इन द वीडियो नंबर 7। सो अगर आपको नाउ let's discuss the question number 13 which is from the Joule heating effect of current. Joule heating effect of current होता क्या है basically Joule heating effect of current हमें ये बताता है Joule heating effect says that if we have a conductor, अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर लें R है, अगर उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करे, लेट I be the current which is flowing in this conductor, और करंट इस कंडक्टर में लेट करो कि कम से कम t टाइम तक फ्लो करती है। टी टाइम मीन्स ये 1 मिनट हो सकता है, 2 हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकती हैं, 1 आवर हो सकता है। ठीक है, तो किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आर हो और उसमें अगर करंट फ्लो करती हो कम से कम टी टाइम तक, तो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द जूल उस कंडक्टर से वो कंडक्टर हमारा हीट अप हो जाता है और वो कंडक्टर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, वो कंडक्टर हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंडक्टर वो कितनी होती है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंडक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि H क्या है हमारा, यहाँ पे H हमारा हीट है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R, जिसमें I करंट फ्लो करती है अप टू टाइम t तक। ओके, सो दिस इज द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आर टू न्यूमेरिकल्स। ओके, सो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 13 देखते हैं, पढ़ते हैं ये है क्या। अ करंट फ्लोज इन अ वायर, एक वायर है हमारे पास, उसमें करंट फ्लो कर रही है ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। उस वायर का रेजिस्टेंस मेंशन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है, द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हमें, उस वायर के अक्रॉस क्या जुड़ा हुआ है, क्या लगाया है, सपोज कर लो कि ये रेजिस्टर है हमारा। ओके, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है और बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड कर रही है, बैटरी प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 7 वोल्ट। कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है बैटरी इसको सिर्फ और सिर्फ 7 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। और इस रेजिस्टर का, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 5 ओम। और जैसे आप बैटरी लगाओगे होगा क्या, जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी। ओके, सो इसमें क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। ओके, सो आपसे ये पूछा गया है कि अ करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स तक करंट फ्लो करती है। कितने टाइम तक करंट फ्लो करती है, टाइम इज ऑल्सो मेंशन, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स तक करंट फ्लो करती है। ओके, और आपसे ये पूछा गया है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि किसी कंडक्टर में, जैसे ये रेजिस्टर है, वायर है ये, इस वायर में 20 मिनट्स तक करंट फ्लो करेगी और इस वायर का रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस लेस वायर नहीं है, इसका रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 5 ओम। तो ऑब्वियसली जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये रेजिस्टर हमारा क्या करेगा, ये रेजिस्टर हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। सो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी हमारी, वो होगी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई स्क्वायर आर टी। तो क्या हमारे पास यहां पर टाइम है, यस, आंसर इज हमारे पास टाइम तो है, तो हम टाइम की जगह पे यूज कर सकते हैं इसको। रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, यस, रजिस्टर भी है हमारे पास। नाउ व्हाट अबाउट करंट, क्या हमारे पास करंट है, नहीं, हमारे पास करंट नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें करंट मेंशन ना हो, करंट की जगह पे क्या मेंशन हो, करंट की रिप्लेस पे हमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, सो वी नो दैट व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, सो करंट कितनी आ जाएगी यहां से, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। So what is the voltage? Voltage कितनी है? Voltage is 7 and what is the resistance? Resistance is the 5.
सो एम्पियर। सो व्हाट इज द करंट? करंट कितनी है? करंट है हमारे पास 7/5 एम्पियर, दैट इज द करंट। ये हमारे पास करंट आ गई। ओके, सो क्या करेंगे, हमने करंट निकाल दी यहां से, क्लियर है। सो करंट की जगह पे करंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुट करो, करंट की वैल्यू कितनी है? करंट इज 7/5, बट करंट का स्क्वायर है ये, तो डबल टाइम करना पड़ेगा। 7/5 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इज 5 ओम। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम आपका 20 मिनट्स है। याद रखें, आपको मिनट्स में मेंशन है, लेकिन आपने मिनट्स में नहीं करना है, ये लिखना है, ये आपको सेकंड्स में लिखना है। तो कितने सेकंड्स होते हैं 20 मिनट्स में? 20 इंटू 60 विच इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 1200 सेकेंड। ओके, सो पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यहां पुट करो 1200। ओके, तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस 5 से ये 5 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 20, 5 4 जा 20 एंड 2 40। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा? अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालें इसका, तो ये आएगा हमारा 49 इंटू ये 240। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी हीट आ जाएगी। हीट इज इक्वल टू 11,760 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? आंसर इज जूल। जूल बी द यूनिट ऑफ हीट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। सो इस कंडक्टर से, इस वायर से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितने टाइम तक? अगर 5 मिनट तक करंट, 20 मिनट्स तक करंट फ्लो करती है, आंसर इज 11,760 जूल। इतनी हीट हमारी प्रोड्यूस होगी, ये रजिस्टर इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा अगर आप बैटरी 7 वोल्टेज की लगाते हो इसके अक्रॉस। तो सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैविंग नेम जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14 होगा। न्यूमेरिकल नंबर 14 सेज दैट, ये क्या कहता है न्यूमेरिकल 14? अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट एंड 50 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। वही आ गया, पहले क्वेश्चन की तरह ही है ये, सेम टू सेम। एक रेजिस्टर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है? इस रेजिस्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रोवाइड बाय द बैटरी? बैटरी कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है? आंसर इज 15 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, और ये रेजिस्टर है हमारा, रेजिस्टर 50 ओम का रेजिस्टर है ये। ओके, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर इन 1 मिनट तक। तो आपको ये बताना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। सो व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस फार्मूला? I स्क्वायर आर टी। सो दिस इज व्हाट द फार्मूला ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, ओके। सो क्या क्या मेंशन है, कौन कौन सी चीजें आपको, क्वांटिटीज आपको गिवन है? सबसे पहले वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू 15 वोल्ट, and then resistance is also given which is equal to 50 ohm, and then time is also given to you which is equal to 1 minute। याद रखना आपको, हमें मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपका 60 सेकेंड्स। ओके, सो 60 सेकेंड बी द टाइम आ जाएगा। ओके, सो देखिए जूल हीटिंग इफेक्ट में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, सॉरी हम करंट रिलेशन यूज करते हैं यहाँ पे, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ तो करंट है ही नहीं, यहाँ तो करंट तो मेंशन ही नहीं है। सो फिर क्या करोगे, करंट कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ यूज करोगे, तो करंट आती है आपकी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो बताओ आप मुझे, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? टोटल वोल्टेज इज 15 वोल्ट एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? दैट इज 50। तो ये आ जाएगा आपका 3/10 एम्पियर। सो दिस इज द करंट। अब ये सारे पैरामीटर्स, क्वांटिटीज आप क्या करोगे? रिलेशन नंबर 1 में पुट करोगे। सो आई स्क्वायर, आई कितने है? 3/10। ओके, सो 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10 एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज 50। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 60। क्लियर है? सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। ओके, 10 1 जा 10 एंड 10 6 जा 60 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा कितना? 3 3 जा 9 इंटू 5 6 जा 30। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा?
270 joule. So that is what? That is the amount of heat which is produced by the resistor having a resistance, जिसका कितना रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम. अगर उसके अक्रॉस कितनी बैटरी लगी हो, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हो, तो वो क्या करेगा? तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, इतनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन है जो हमने जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे लिए थे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जिसपे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द नेम ऑफ द टॉपिक is the electrical power. So अगला हमारा electrical power होगा. So that is all about in today's discussion. Thank you.